ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर शहरातील विविध समस्यांना ऐकून घेण्यासाठी आमदार कुमार आयलानी यांच्या वतीने पोलीस महानगरपालिका, वाहतूक पोलीस महावितरण अधिकारी, प्रांत अधिकारी आणि व्यापारी यांची संयुक्त बैठक टाउन हॉल या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती। दरम्यान या बैठकीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कमलेश निकम यांनी अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपला टार्गेट केलं आहे। भाजप प्रेरित पदाधिकारी, नगरसेवक, जिल्हा अध्यक्ष या बैठकीला दिसून आले, परंतु उर्वरित व्यापाऱ्यांना डावलण्यात का आलं असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। म्हणून ही व्यापाऱ्यांची बैठक नसून भाजपची आढावा बैठक असल्याची टीकाही निकम यांनी केली आहे। कमलेश जी, कल टाउन हॉल में व्यापारी, पुलिस प्रशासन, आमदार और कई गणमान्य व्यक्ति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा है, इस बारे में क्या बोलें? देखिए, टाउन हॉल में जो बैठक रखी थी वो हमारे महाराष्ट्र के पहले ऐसे डीसीपी साहब होंगे जिन्होंने व्यापारी, जनता व्यापारी और पुलिस और मनपा का प्रशासन, उनसे संयुक्त बैठक मिलाकर तालमेल, एक समन्वय बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उल्लासनगर शहर में कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो चुका है। और ऐसे वक्त पर उस बैठक में कहां ने तो कहां इस तरीके का नजर आया। जो आमंत्रण पत्रिका जो है, जो लोगों को संदेश जाना चाहिए था, वो पुलिस और मनपा आयुक्त की तरफ से जाना चाहिए था, पर इनके तरफ से न जाकर स्वयं घोषित अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके तरफ से कार्ड बांटा जा रहा था व्यापारियों को कि तुम वहां पर आइए, और वो अपने ही व्यापारियों को बांट रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। और उनके जुड़े हुए लोगों को, उसमें से भी हमारे व्यापारी भाई, कुछ चंद व्यापारी भाई वहां पर गए थे, न्याय मांग रहे थे, पुलिस सुन रही थी, और नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस से पूछ रहे थे कि ये शहर की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह पूछ रहे थे, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता अपने ही नेता के पूछे हुए प्रश्न के जवाब का, सवालों के ऊपर नीचे से हंस रहे थे, पुलिस का मजाक उड़ा रहे थे, प्रशासन का मजाक उड़ाया जा रहा था, और पुलिस देख रही थी। मुझे लगा कि दुखद घटना है हमारे शहर के अंदर। जो आला अधिकारी चाहते हैं कि प्रशासन के साथ तालमेल होना चाहिए, नागरिकों के साथ में तालमेल होना चाहिए, पुलिस ये नाम का डर हटना चाहिए, वो पुलिस को मंच पर बिठाकर नेता नीचे से मजाक उड़ाते रहे थे उनका। और ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिलावा हुआ है वहां पर, मुझे लगता है कि जो अंबरनाथ में देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं आए, ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मिलावों को आयुक्त साहब और पुलिस संबोधित करने आई है, और उन संबोधित करने के लिए आई है। ऐसे इस तरीके का नजारा वहां पर खड़ा किया। मैं डीसीपी साहब से यह मांग करूंगा, जब तालमेल और समन्वय की बैठक लगाए तो सभी व्यापारियों को वहां पर आनी चाहिए। 5 नंबर क्षेत्र के लालसाई जो कोई संस्था है, वो नहीं दिख रहे थे वहां पर उल्लासनगर यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती नजर नहीं आ रहे थे, फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी नजर नहीं आ रहे थे, इस तरीके के इंडस्ट्रीज के लोग नहीं नजर आ रहे थे, इससे व्यापारी नजर नहीं आ रहे थे। व्यापारी जो नजर आए वो कुछ व्यापारी नजर आए। हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, व्यापार ज्यादा है, व्यापारी वहां पर आना चाहिए, खचाखच पूरा शहर, पूरा हॉल भरा हुआ दिखना चाहिए। उस हॉल में मनपा के अधिकारी आदि नजर आ रहे थे, पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई नजर आ रहे थे, पुलिस नजर आ रही थी, और बाकी के आगे के रोग में भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक वहां पर नजर आ रहे थे। क्या ऐसे में कानून व्यवस्था बन सकती है? जब 6 करोड़ रुपए या 5 करोड़ की रॉबरी हुई है, चोर पकड़े जाने चाहिए, ये हमारी मांग है। पर करोड़ रुपए की जो रॉबरी हुई है, उसके चोर अब तक पकड़ नहीं रहे। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, और आमदार महोदय ही अपने भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल से बार बार डीसीपी साहब से मिल रहे हैं, सीपी साहब से मिल रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छे कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, पर चोर पकड़ा नहीं जा रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री आपके हैं, आप गृह मंत्री के पास जाकर एक डिपार्टमेंटली स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर हो, ये कलानी परिवार की मांग है, और इस क्राइम ब्रांच के पास उसकी इन्वेस्टिगेशन जाए, उल्लासनगर के डीसीपी साहब और उनके तालमेल बनाकर चोरों को पकड़ा जाए, व्यापारियों को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। पर कल समन्वय की बैठक में कहां पर भी व्यापारी नजर नहीं आए। 4 नंबर के हरेश कृष्णानी भी वहां पर नजर नहीं आ रहे थे,
वहां पर प्रीतम कुकरेजा भी नजर नहीं आ रहे, जो व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं। एक तरफ सुमित चक्रवर्ती नजर नहीं आ रहे थे, पीतू राजवानी नजर नहीं आ रहे थे, राजेश टेकचंदानी नजर नहीं आ रहे थे, कल्याण अमरनाथ रोड के नरेश दुर्गानी जी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे अनेक व्यापारी जो है, जिन्स व्यापारी जो है 5 नंबर के, जहां पर क्राइम का रेट ग्राफ बढ़ चुका है 5 नंबर क्षेत्र में, वहां के व्यापारी नहीं नजर आ रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं के साथ में चर्चा करके इस शहर की कानून व्यवस्था को नहीं सुधार सकते? कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब शहर का आम नागरिक के मन से डर निकल जाएगा, कि पुलिस ये नाम का डर निकल जाएगा। पहला अच्छा कार्य किया है कोई डीसीपी साहब ने, पर जब पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा था, हमें दुख हो रहा था। आप प्रश्न पूछ सकते हो, आप डिपार्टमेंटली इंक्वायरी लगा सकते हो, आप उसके यहां पर एक ऑफिशियली बैठक लगा सकते हो। गृह मंत्री साहब के पास में इतनी पावर्स है, राज्य की सरकार में आप हो, पर एक तरफ राज्य का गृह मंत्री आपका और दूसरी तरफ एक सार्वजनिक मंच पर डीसीपी साहब का मजाक उड़ाना, पुलिस का मजाक उड़ाना, आयुक्त साहब का मजाक उड़ाना, ये रास नहीं नजर आ रहा है। ये व्यापारियों को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं थी। और एक तरफ प्रदीप रामचंद्रानी जी प्रश्न पूछ रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका स्वयं घोषित अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी को देखकर हंस रहा था। इतना बड़ा एक शहर का मुद्दा और माजी नगर सेवक और व्यापारी का अध्यक्ष हंसता है, इससे ऐसे नजर आता है कि इनको कानून व्यवस्था के ऊपर कुछ नहीं, ये ढोंग कर रहे हैं व्यापारियों को न्याय देने का। शहर के आमदार हम भी थे, कलानी परिवार भी थे, किस तरीके से हमने कानून व्यवस्था के ऊपर किस तरीके से पकड़ रखी थी, किस तरीके से हम काम कर रहे थे। पर आज काम कम, फोटो सेशन रोज हो रहा है। व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी पुलिस आयुक्त और डीसीपी साहब से और सीपी साहब से यही मांग है कि स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास में ये इंक्वायरी होनी चाहिए और दोनों पुलिस के तालमेल से चोर जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। सोनं चोरी प्रकरणी सीआयडी चौकशी नेमावी अशी मागणी कमलेश निकम यांनी केली. आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.